He is one of the very senior comics of Kolkata. Not again. फिर से नहीं फिर से नहीं ये एज फैक्टर मुझे नहीं चाहिए. I don't want this. आपका अफेयर नहीं था उसके साथ? अफेयर नहीं था. फिर क्या था? मन ही मन अपना सब कुछ मानते एक तरफा प्यार था, है ना? मन ही मन उसको अपना सब कुछ वैसा था ना, हमारे ज़माने में गाना वही था. ठीक है. माय फादर वाज अ बिग, वो भी वर्ल्ड बफ था. अगर तुम एडिटिंग करोगे मैं देखा मैंने उनके बहुत सिमिलैरिटीज थी देवानंद से. और वो एक्चुअली बहुत अच्छे देवानंद के कॉपी वेयर कर लेते थे. तो शायद जो मिमिक्री वगैरह मैंने शुरू किया ऐसे, ऐसा दिन भी आज फादर डे हम शूट भी कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनसे याद है. उनसे आई पिक्ड अप फ्रॉम देयर ओनली. फिर तो वही है वो लड़ो तो मुजराबाद. लेजेंड मुजराबाद. लेजेंड मुजराबाद. मुजराबाद मतलब मुजराबाद इज द वर्ड. मुजराबाद इज द वर्ड व्हिच इज यूज्ड फॉर डांस बार. डांस बार जो होता है कि बॉलीवुड सॉन्ग पे गाना गा बजता है, और वो 7 बजे बाद में शुरू होता था और मुझे वहाँ पे एंकरिंग करना था. भाई एक महीना में मैं पक गया. चलो स्टार्ट करो पॉडकास्ट. So welcome everyone. Today we are shooting 6th episode of Fraudcast and आज हमारे साथ जो गेस्ट हैं वो उन्हीं का क्लब है जहाँ हम ये सब शूट करते हैं. ठीक है, तो आज हम कुछ ऐसा वैसा नहीं कर सकते हैं. So he is the Lord Boss guys, Sajid Anwar. He is one of the very senior comics of Kolkata. Not again. फिर से नहीं फिर से नहीं ये एज फैक्टर मुझे नहीं चाहिए. I don't want this. Okay, let's correct. He is the most bachelor comic of Kolkata. He is guys 42-year-old and not married. Even once. Come on guys. So एक बार सर के लिए ताली हो जाए. बजा ताली बजा चले यार. बजा ऑडियंस. Come on, show some support. Okay. हाँ बजाओ यार बजाओ. चलो शुरू करो पॉडकास्ट. तो मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, ठीक है? मोस्ट इम्पोर्टेंट. अच्छा पहले बताओ, ठीक है. तुम्हारा 6ठा एपिसोड है. एक मैं देखा, 4 तुम लोग और कब किए? 4 उसमें आपको नहीं बुलाया. क्यों नहीं बुलाया? पता ही नहीं यार, तुम लोग 6ठा एपिसोड है. ठीक है. सो हमको भी आज ही पता चला. मारो साला को. पॉडकास्ट फ्रॉडकास्ट कर रहा, पूरा फ्रॉड है साला ये. भाई मेरा एपिसोड का नाम भी फ्रॉड है. पॉडकास्ट ही खराब करेंगे अंदर तुम. आज खराब कर दिया हम लोग. अगर साजिद भाई इस पिच में बोलते रहे तो हम सबका ऑडियो को खराब करेंगे. चलो स्टार्ट करो. चलो स्टार्ट शूट. तो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भैया. अच्छा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन. हाँ इम्पोर्टेंट. कि सिंस आप स्टैंड अप कॉमेडियन हैं. अच्छा ये कब हुआ? आप कितने साल से कर रहे हैं? मैं कब से स्टैंड अप कर रहा हूँ. प्रॉपर स्टैंड अप तो मैं समझो कि वही जब से 5-6 साल से कर रहा हूँ. 5-6 साल. आपका भी 6 साल हो गया अभी हमको पता चल रहा है. वो बहुत अच्छा 6 साल नहीं किया बट नॉर्मली कॉमेडी के साथ. हाँ कॉमेडी के साथ मैंने स्टेज एंकरिंग अगर मिमिक्री करियर ले तो आई स्टार्टेड इन वे बैक इन 2004. अच्छा सौरभ तब पैदा नहीं हुआ. मैं 3 साल का था भाई. और मतलब कि मैं मतलब आई रिमेंबर दिस कि जब मैं शुरू किया था तो उसी साल मुझे वाइजैक तो में एक शो मिला था 31st का, है ना. तो मैं और उसके बाद ही वो शो कैंसिल हो गया क्योंकि सुनामी आ गया था. तो मैं अपने ऐसा पुट कर व्हेन आई स्टार्टेड करियर इन एंकरिंग, सुनामी आ गया था. नेचर को रास नहीं आया. बोला ये कौन आ गया. तो स्टार्टेड. अच्छा तुम 3 साल गए थे तुम 2004 में, राइट? रिसेंटली लड़की देखना स्टार्ट किया. वेरी गुड. अभी बात पक्की भी हो गई है ना, मैं पॉडकास्ट में बोल बता दे रहा हूँ, राइट? और मैं जब अपना पहला जब मैं जो स्क्रिप्ट लेके उतरा था दैट वाज बॉलीवुड के, तब तो लोग बेसिकली ये मिमिक्री वगैरह करते थे ना. तो दैट आई हैड रिटन इन द ईयर 1995. तब तो हमारे पापा लोग भी पैदा नहीं हुए होंगे. तब वो मेरा पहला स्क्रिप्ट लिखा था मैंने. वो भी फन मैंने ऐसे दोस्तों के साथ कि हम लोग क्लब में हमने हमारे जहाँ रहते थे. तो किस चीज़ की स्क्रिप्ट? हाँ एक्चुअली हम लोग एक पेरेंट्स डे सेलिब्रेशन कर रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स में, तो हम लोगों ने यूथ क्लब बनाया था अपना. तो बोला भाई तू मिमिक्री करता है, ऐसे स्कूल कॉलेज में करता था, ठीक है. तब तो जस्ट 12th पास किया था और प्रिपेयरिंग फॉर जैसे तुम लोग कर रहे थे वही है ना JEU के लिए. तो बोला कि तू एक ऐड करेगा. तो मैंने वो एक बनाया था कि बॉलीवुड क्रिकेट, मैंने क्रिकेटर बॉलीवुड के स्टार्स को क्रिकेट कैसा लगता है. सुदेश भोसले का एक एक्ट था जो उसने
बॉलीवुड के स्टार्स फुटबॉल के बारे में क्या बोलते हैं, वही देख के मैंने क्रिकेट बनाया। और वो फिर मैं जब प्रोफेशनली स्टार्ट किया तो वो एक्ट काफ़ी चला। तो आपका लाइक वो छोड़ दे आगे बढ़ वो आगे बढ़ वे काट दे ये काट दे। इंडिपेंडेंस की कहानी घुस हाँ, जाएगी बस, अंदर, देश का इंडिपेंडेंस घुस जाएगा। साजिद भाई है मेरा पुराना पिछला पॉडकास्ट गांधी जी के साथ आया था। नहीं, आप मतलब बंगाल में बॉर्न एंड ब्रॉट अप है या फिर नहीं? बॉटअप तो मुझे यहाँ पे लाया गया है 1992। लाया गया मतलब ऐसे हाँ, partition के bottom- बाद। कंधे में bottom, yes. कंधे में यस कंधे में के बॉट नहीं कि ब्रॉट बोल रहे हो आप? लाया गया ब्रॉट अप सॉरी बॉट तो थोड़ा ऐसे अलग हो जाएगा। तो लाया गया एक्चुअली सही में तो कहाँ से लाया गया? कहाँ भुवनेश्वर से लाया गया था। भुवनेश्वर से, ओके। पापा का ट्रांसफर वगैरह भुवनेश्वर तक आपका स्कूलिंग वगैरह कोलकाता में हुआ? नहीं, मैं 10 दे के आया था 92 में। मैं 10 10 दे के आया हूँ। सर्टिफिकेट है आपके पास? स्कूल में थे या एक ही था मुझे, जब सबको बताता रहता हूँ कि मुझे साइंस में 95 आया था बस। साइंस में 95? हाँ 10th में एक क्वेश्चन गलत हो गया था, वही 3 ठीक है, मार्क्स चलिए कोई बात नहीं। चलो तो छोड़ो। नहीं, साजिद भाई का वैसे केमिस्ट्री अच्छा हो गया ना, पेटो बम बना देते हैं। मुझे पता नहीं था ऐसे क्वेश्चन करेंगे। ठीक है चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, अब क्या ही बताना है कि बारूद 1:3 में रहता है, अब क्या ही बोलना है सबको। बारूद 1:3 में, मैं तो खिदिरपुर में रहता हूँ। मुर्गा काट के ड्रेस बनाया। और एक चीज था, आप ये बताइए, जैसे कि आप हैं पुराने, ठीक है, अभी हम लोग का पुराने मतलब हम लोग से थोड़े से तो गैप है। प्री हिस्टोरिक मतलब क्या? हड़प्पा से नहीं, वो तो भाई पंजाबी लोग हैं हर। नहीं, बट जैसे हम लोग का बचपन गया है ना भाई, प्ले स्टेशन पे गेम खेलते थे, ये ऐसा करते, बट आपके टाइम में थोड़ा तो अलग होगा, राइट? माहौल वो तो असली में गन लेके जाते थे। आज के तो गार्जियन को उड़ाते हैं। तो उस टाइम पे लाइक आपका लाइक फ्रेंड सर्कल वगैरह कैसा था, लाइक और कैसी चीजें करते थे, ये बताइए। ये पुरानी बातें हैं यार, बहुत कितनी पुरानी बातें। आपको नॉस्टैल्जिया, उस जमाने में कैसे होते थे, मतलब नॉस्टैल्जिया का खुजली कर रहा है। नहीं बताइए। उस जमाने क्या हम लोग क्रिकेट खेलते थे। क्रिकेट? हाँ, मतलब हम भी लोग खेल मैं तो फास्ट होता। अच्छा तो तुम्हारे ज़माने कुछ अलग होता है, हमारे ज़माने क्रिकेट होता था, हम लोग कैनवस बॉल से खेलते थे। अच्छा, फिर उसके बाद आप जब प्रोफेशनली स्टार्ट करते तो उसी का मजाक बनाते थे। हाँ, क्रिकेट पे बॉलीवुड पे क्रिकेट डाल दिया। क्रिकेट तो पूरा रिलेटेड। और मतलब स्टार्ट जो हुआ था, स्टार्टेड मिमिक्री है ना, तो फिर जब मैं वो जो शाहरुख खान की फिल्म रिलीज हुई डर है ना, तो उसमें जो लास्ट सीन जो था, जो सनी पूछता है उससे क्या नाम था राहुल उसका, आजाद सुनील का नाम लगा तो बदनाम हो जाएगी। तो ये डायलॉग मैं पूरा याद कर लिया था। और मैंने स्कूल मैं 12th में था और मैंने स्कूल में पूरा फैल गया था कि लाइक कि सनी शाहरुख का वो एक्ट लास्ट वाला मैं कर रहा हूँ। मतलब स्कूल टाइम में पॉपुलर, बहुत पॉपुलर हो गया था। मैंने ऐसा भी सिचुएशन हो गया ना, जैसे स्टेज चढ़ है ना, स्टेज ऐसे चढ़ता है ना और उसके बाद ऐसे घूमता है, तो मैं यहाँ पे खड़ा हुआ, लोग यहाँ पे ऊपर कर और उलट के मैंने रुक के मैं नीचे से बोल रहा हूँ, ऊपर देख के पूरा स्टेज में मैं अपनी डायलॉग बता रहा हूँ, पूरा शाहरुख सनी वाला। बस तो आपको अटेंशन, फीमेल अटेंशन मिलता था कि नहीं? तो बेसिकली वो आपके करियर का पीक पॉइंट वही पीक पॉइंट था, राइट। स्टार्टिंग में पीक लगा था, पीक वही नहीं मैं। और लाइक अभी आप टच में अपने फ्रेंड्स के साथ बचपन में स्कूल वाले? अभी तो वापस व्हाट्सएप वगैरह फेसबुक ऐसे टच में आ गए। बहुत लोग जिंदा है अभी, बहुत लोग जिंदा हैं। मेरे ऊपर के बहुत लोग चले गए। बहुत लोग जिंदा है अभी। ये लॉस्ट हो गया, जो घबरा गया क्या हो गया। आपको कॉलेज में फेयरवेल मिला था? नहीं, मैं कॉलेज अपने आता नहीं था। अच्छा, नहीं फेयरवेल क्यों नहीं दिया भाई? नहीं जाने से भी देता तो है। नहीं दे दिया भाई। नहीं आप कौन से कॉलेज से थे? सिटी कॉलेज, एम स्टेट डे। ओके। एम स्टेट सिटी कॉलेज यार। अच्छा नहीं, वो लोगों को पता नहीं पता ना। नहीं पता है। वो भाई एनआईटी चला गया। नहीं, छात्र परिषद वाला था ना। हाँ, नहीं एक्चुअली मैं 2019 का बैच का था, तो हम लोगों को फ्रेशर्स मिला, लेकिन हम लोग जब फेयरवेल हमारे देने, यहाँ पे फ्रेशर्स और फेयरवेल। अच्छा, हम लोग जब फेयरवेल देने गए तो मतलब कोविड चल रहा था, तो बहुत सीनियर लोगों को ऐसे ही फेयरवेल मिल गया था भगवान की तरफ से, तो कैंसिल हो गया। डाक ही रहता है भगवान की तरफ से। हाँ, और फेयरवेल भाई नहीं, अभय का पता है क्या है, वो ऐसा आप कोई भी कॉलेज का नाम बोलोगे ना, इसको पता भी रहता है फिर भी एक्टिंग करता नहीं जानते हैं।
NIT में जब से इसका एडमिशन हुआ है तब से ये आधा कॉलेज में लड़ फिर आपको ना थोड़ा क्रीमी लेयर समझ रहा है। राइट क्रीमी लेयर क्रीमी लेयर। करेक्ट। अब आप एक इंटरेस्टिंग चीज बताइए। हाँ इंटरेस्टिंग कि बताओ। since आप पहले वाला इम्पोर्टेंट, क्या मतलब है? पहले वाला इम्पोर्टेंट अब इंटरेस्टिंग अब interesting है देखो भाई। देखो पॉडकास्ट कैसे नहीं, कैसे कैसे पिकअप हो रहा है भाई। देखिए आप जब अपने स्कूल डेज में थे आप इतने पॉपुलर थे, कॉलेज में भी थोड़े बहुत अच्छे खासे पॉपुलर थे, अभी आपका अच्छा खासा उम्र भी है, तो जिस जगह पे आपका 2-3 शादी होना था वहाँ पे आपने एक भी क्यों नहीं किया? ये तो या नहीं हुआ? पुरानी कहानी। हाँ नहीं हुआ एक्चुअली। नहीं हुआ? नहीं हुआ मतलब ट्राई किया? मतलब पूरा सलमान भाई जैसा संगीता बिजलानी एक्चुअली मतलब शादी का कार्ड बढ़ गया था। कार्ड उठ नहीं बटा, वैसा कुछ नहीं फिर हुआ। अब ठीक संगीता के है, बहन- बात उस तक पहुंची नहीं, उतनी लेवल तक पहुंची नहीं। कहाँ मतलब कुछ बस आपस बस मेरे तक ही बात, उसके आगे नहीं। मतलब आप अरे नहीं, आप सैड बैकग्राउंड डलेगा, आप बोलिए, कहानी बोलिए। मतलब लड़की को पता तो था ना कि आप उसके साथ थे? ऐसा तो नहीं हुआ कि आप अपने तक ही अंदर रखिए हाँ बस आपने? उसको पता तो मजे लेती थी दूर से। नहीं नहीं तो मजा आ रहा था कि मेरे 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 पीछे पड़ा है। ऊपर से मतलब यार तुम तो कुछ और लेवल पे लेके चले जा रहे हो तुम। ऊपर से कैसे सर छू के भाग जाते? अरे अबे वो ऊपर का डीप मीनिंग था उसका। हाँ नहीं आप असली में तो आपका लाइक हार्ट ब्रेक हुआ आई गेस, और उसके बाद आपने शादी नहीं करूंगा ऐसा? एकदम वैसा ही कुछ कहानी बहुत भाई ये तो बहुत हार्ट ब्रेक हुआ। कैसे? देख यार नाम भी लिखा था, फिर हार्ट ब्रेक का नाम काट दिया था। बहुत देख कैमरा फोकस कर फोकस 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 कर। क्या क्यों छोड़ दिया उसको? क्या पूरा नाम पता चल गया था? स्पेलिंग मिस्टेक था, नाम में स्पेलिंग मिस्टेक कर दिया था। नाम में स्पेलिंग मिस्टेक किया था? नहीं जोक था। अच्छा नहीं, हमको लगा आप स्कूल गए थे कि मदरसा गए थे, आप सही से बताइए। ये ऐसी बज रही है, ये रिलीजियस कॉमेडी करेगा। ये हिंदी में नहीं कर रहा पॉडकास्ट, हिंदू में कर रहा है। सीबीएसई का मदरसा होता है। CBSE का मदरसा? क्या पता भाई? उस टाइम कांग्रेस का पता नहीं। अच्छा आप CBSE बोर्ड से? केवी से भाई, हम लोग सबसे अच्छे स्कूल से ना ये। तुम किस स्कूल से था? ये तो ऐसे है। केशवराम, ये कोई मिठाई दुकान लग रहा है। हाँ, गंगूराम, हल्दीराम, केशवराम। क्लास 3 से केवी नहीं पढ़ा लाइक। क्लास 3 1 2 वन से नॉर्मल स्कूल था। तुम जैसे स्कूल में पढ़े थे ये छोटा सौरभ का अच्छा, वो 1 2 पढ़ा ही नहीं। हाँ भाई मैंने 2 नहीं पढ़ा। तो भाई तब देख क्यों नहीं पढ़ा तुम? क्या डायरेक्ट प्रमोशन गया? नहीं, मैं 1 में इतना अच्छा रिजल्ट किया और मेरा हाइट इतना ज्यादा बढ़ गया। हाइट कैसे लिया होगा? अच्छा। रिजल्ट कैसे था? वी डोंट क्या वो लोग क्या स्टूडेंट से पंखे साफ करवाते थे क्या? नहीं भाई, रूम छोटा था तो उसका सर लग जाता। हम नर्सरी का चेयर में बैठ जाते थे। नहीं भाई, नर्सरी का चेयर में हम बैठते थे, खड़ा होते थे तब चेयर मेरे साथ लग जाता था। खड़ा हाँ, हम लोग खड़े होते थे। हम लोग खड़े होते थे। खड़ा नहीं, खड़ा। बहुत और 2-3 डिफिकल्ट वर्ड बताइए उर्दू वाला। उर्दू वाला? अबे हिंदी है। अरे ये तो फिर भी हिंदी है। सॉरी, अरे चाहत फतेह अली खान। मेरा प्रोड्यूसर बोल रहा पिच बहुत हाई हो रहा है लो करने के लिए। हाँ साजिद भाई दबा देंगे मुंह से हम लोग को। हाँ बोलो बोलो। तेरा खड़ा हुआ उसके बाद? नहीं हुआ भाई, सही टाइम पे। I know, we know. मैं किसी ने स्टोरी सुनाऊंगा भाई, मेरे को लगता था मैं इतना बड़ा हूँ, कुछ हूँ बड़ा। खड़ा भी मेरा होता होगा। बोलो घोड़ा सड़क पर सरपट दौड़ रहा है। एक साथ बोल। हाँ एक साथ। घोड़ा। अरे रुक नहीं, गाइस रुको। ब्रॉडकास्ट का फ्रॉड निकल। नहीं मैं बोलूंगा। ये पॉडकास्ट यार सौरभ का रोस्ट वीडियो बन रहा है भाई, क्या बन रहा है? नहीं बोला। अरे रुको भाई, रुको। ये बोलेगा क्या? हम दोस्त ये बोलेगा घोड़ा सड़क पर सरपट दौड़ रहा है। बोल। घोड़ा सड़क पर सरपट दौड़ रहा है। अब बोलिए आप। एग्जैक्ट है, सही है प्रोड्यूसर। मैं भी बोल सकता हूँ, ओके। घोड़ा, बहन का लोड़ा। उसके बाद start। ये एडिट करना भाई। तो देखिए next question है। अब interesting, पहले important नहीं इंटरेस्टिंग। अब हम पूछेंगे कौन सा हिस्टोरिकल क्वेश्चन, ठीक है? देखिए शाहजहां का दिल टूटा, वो ताजमहल बना दिया। आपका दिल टूटा, आप ये क्लब क्यों बनाए? क्या? नहीं मैंने इस पे एक सेट भी है मेरा। मैं पहले करता, अभी नहीं करता हूँ। और मैंने वो सेट ऐसे रिकॉर्ड किया मोबाइल से और उसको भेजा भी था सीजन यूएस। हाँ तो उसका अच्छा लगा कि मैंने नाम चेंज करके बोला। पहले ऑब्वियस है यार,
वो सेटल्ड है लाइफ, उसका नाम कैसे यूज़ कर सकते हैं, है ना। मैं स्कूल यूएस तक तो नहीं पहुंचेगा मेरे ख्याल से। व्हाट्सएप जाता है भोसड़ी के बाद। अच्छा कितना किसको किसको तुम पॉडकास्ट में लेके, तुमको तो पता वो बहला से अरे बेहाला से किसको किसको तुम लोग भाई इधर आएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। चल मैं 2 को रोस्ट कर दिया। एक चीज हमको पता चल गया कि नहीं ये लोग मेरे को रोस्ट कर सकते, बट थोड़ा सा ना एज का रिस्पेक्ट कर रही इसीलिए, वरना ये लोग बहुत हरामी है साले। नहीं तो इससे एक चीज हमको सीखने को मिला कि साजिद भाई से अगर आप रिश्ता तोड़ रहे हो तो सीधा यूएस ये अच्छा, मतलब साजिद भाई से रिश्ता तोड़ने के बाद करियर में पीक आएगा। वैसे मुझे लग रहा है नहीं ऐसा कोई अफेयर पर था नहीं, मतलब नहीं देखिए मुझे लग रहा है एक सबसे पार्ट ऑफ लाइफ ऐसा कुछ कि वो उसके शादी नहीं हुई वैसा वैसा कोई नहीं है। हम लोगों को भी अफेयर नहीं आप- करना। ऐसा नहीं आप है। लोगों का आपका अफेयर नहीं था उसके साथ, अफेयर नहीं था, फिर क्या था? मन ही मन अपना सब कुछ मान एक तरफा प्यार था, है ना। मन ही मन उसको अपना सब कुछ वैसा था ना, हमारे जमाने में गाना वही था। नहीं आप तो रिश्ता निभा दिए भाई। हम भी लोग फर्स्ट ब्रेकअप के टाइम बोलते हैं ना कि अब तो और किसी से प्यार नहीं होगा, फिर इसको हो जाता है। लेकिन लोग कविता लिखते हैं कि मैंने एक सेट लिखा है, जो मैं कॉमेडियन हूं तो मैंने एक सेट लिखा है, आई हैव दिस। अब सुनाया नहीं कभी, सुना हुआ मेरे पास फिर है। उसने वो सेट सुना और हंस दी किसने she appreciated it कि you presented in a good way, समझा? ठीक है, ये समझा? एक दो गाली यही जनरेशन में ये अलग है यार। ये जनरेशन अलग है कि गाली देती और अब रेस्पेक्ट करते थे। Respect करते हैं। हम लोग पूछते थे, मतलब इतना भी नहीं, अच्छा। इतना पुराना भी नहीं। Sorry। पूछते नहीं थे, फातिया करते थे। भाई मुझे फातिया का मीनिंग नहीं पता है पर हंसी आता है। तुम फातिया पे हंस रहा है? नहीं अच्छा Otherwise, ठीक I है। don't believe in फातिया, but फातिया पे तुम हंस रहा है? अरे नहीं नहीं मतलब बस आई तुम डोंट बिलीव, मुझे मीनिंग नहीं पता है। नहीं वो तुम उर्दू वर्ड पे तुम हंस दिया कैसे? इवन इट्स अ जोक, तुम हंसा कैसे? अच्छा नहीं मैं तो वाह वाह किया भाई। अगर उर्दू सुनता हूँ मैं सिर्फ वाह वाह करता हूँ और कुछ नहीं रिएक्शन। अच्छा है जनाब, कुछ तो अच्छा। हाँ। एक और आप चीज देखिए, आप जैसे शादी नहीं हुआ तो बहुत सारे लोग आपको कंपेयर करते हैं सलमान भाई से, ठीक है, तो फिर भी अच्छा फील होता है। बट अगर आपको कोई पोपट लाल से करे कैसा लगेगा? कौन है वो? तारक मेहता का उल्टा चश्मा। नहीं, अच्छा आपने तुमने देखा है? नहीं मैं इतना पुराना भी नहीं भाई हूँ। तू भी नहीं देखा मैं है? इतना पुराना भी नहीं हूँ। तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देख ले कौन है, नॉक किया कोई। तो आपको कॉलेज वगैरह हुआ, ठीक है, तो उसके बाद पढ़े लिखे हो तो आप जॉब वगैरह करते थे, राइट? हाँ, करते थे। क्या फील्ड था आपका? शुरू में तो हम लोग स्टार्टिंग जब किया था तो मैंने अपने नाना का ही शॉप था, उसमें मैं क्या बेचते थे? वो मतलब टॉय शॉप था नाना न्यू मार्केट में, तो माई मॉम वांटेड टू से थे। फिर अपना भी एक आईटी क्या 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 टॉय शॉप। टॉय शॉप शॉप का नाम क्या था? किरी टॉयज, वो न्यू मार्केट में है। और अपना भी एक साथ में अपना एक फ्रेंड के साथ एक आईटी सॉल्यूशन हमने कंपनी भी खोला था। कंपनी? आप तो एंटरप्रेन्योर हाँ, थे। शुरू से ही था ना, अभी भी हुआ है। कंपनी नाम था डिजिटल इन्फॉर्मेशन सिस्टम। हम लोगों ने फिर एक 2 प्रोजेक्ट किया था, उस समय Y2K बग आया था। पता Y2K बग तुमको पता? नहीं पता है? क्या पता? हाँ Y2K बग क्या होता नहीं है? पता? अरे Y2K वो बग निकालना होता है। क्या बग निकलना होता है? अरे कुछ तो साला ज्ञान ही बन रहा है। रुकिए रुकिए, नहीं पता आप बोलिए। हाँ, Y2K बग जब है ना, जब हम लोग 19th सेंचुरी से 20th सेंचुरी में जब आ रहे थे ना, तब हम लोग जब हम लोग वो DDMMYY, तब जब कंप्यूटर जब सॉफ्टवेयर इम्प्लीमेंट हुआ, हार्डवेयर जब हुआ, नॉट अ डेट ऑफ बर्थ, सब डेट सिर्फ डेट के लिए जो डेट फील्ड होता है किसी भी डेटाबेस में या किसी भी, तो डेट एक इंपॉर्टेंट फील्ड होता है। तो हम लोग उस वक्त मेमोरी बहुत कॉस्टली होता था, तो डेट के लिए DDMMYY फॉर्मेट ही यूज़ होता था। हाँ ठीक है, तो अब ईयर 1999 के बाद नेक्स्ट ईयर क्या होता? तो 00 2000 नहीं होता, क्योंकि 2 ही फिगर है वहाँ पे। तो ये इंटायर प्रोसेस ऑफ शिफ्टिंग द इंटायर डेटाबेस टू न्यू, तो ये दैट वाज अ बग। ओके, जस्ट उस तो बग को आपने क्या चेंज? सॉल्व किया। हम लोग चेंज नहीं किए। हम लोग एक कैनरा बैंक का ऑडिट था, Y2K ऑडिट, कि उनके कंप्यूटर्स Y2K कंप्लाइंट है कि नहीं, वो हम लोग एक सॉफ्टवेयर रखना था, एंड द सॉफ्टवेयर यूज्ड टू गिव द रिपोर्ट कि इज दिस सिस्टम Y2K कंप्लाइंट। मतलब वो ट्रांजिशन फेज था कि सारे सिस्टम जो थे, वो जो डेट फील्ड है वो DDMMYYYY 4 डिजिट्स ओके, वैसे। इट्स अ बिग थिंग उस समय, बहुत बहुत बड़ा इशू उस वक्त था कि जब कंप्यूटर स्टार्ट हुआ, जब हार्डवेयर स्टार्ट हुआ, तो मेमोरी महंगा था, तो लोगों ने ये चीज़ फोर्स ही नहीं किया उस वक्त कि आगे जाके हमको ये प्रॉब्लम आएगा। ओके।
तो हम लोग तो बेसिकली आप उस टाइम तो आप इसमें क्या रोल हम लोग पता कि हम लोग जो आईटी कंपनी थे आपको हाँ उसके लिए आप लोगों ने वो कॉन्ट्रैक्ट लिया था वही हाँ वही उस स्टार्टअप सॉल्यूशंस में आपका क्या रोल? हम लोग सिर्फ जाके वो सॉफ्टवेयर चला के ऑडिट करते थे। हाँ कि वर्क कर रहे हैं। ओके ठीक है। वो दैट सॉफ्टवेयर वो फ्लॉपी होता था पहले जाता हाँ, floppy तो disk। आपको कोडिंग आता है? कोडिंग मैंने सीखा था, उतना कुछ अच्छा नहीं आता कौन बट सा लैंग्वेज? हमने तो C++ और वो सब सीखा था उस वक्त, बट आई डोंट कोबोल भी सीखा था। फिर असेंबली लेवल प्रोग्रामिंग भी शुरू किया था हम लोगों ने। भाई आप इतने पढ़े लिखे हो, नहीं, ठीक आपको है। तो मैं क्या ही समझता नहीं वो कुछ बेसिक कुछ ज़्यादा कुछ खास नहीं, बट लेकिन हाँ स्टिल आपको असेंबली सिर्फ नाम मैं जानता था जैसे मेरा डेटा सिर्फ नाम याद आई किया नो व्हाट इज असेंबली प्रोग्रामिंग सी फेविनिस जो अपना सी में तो वो सब करते थे। तो फिर हम लोग एक अच्छा प्रोजेक्ट भी किया था हिंडाल्को के लिए। मैंने इंजीनियरिंग की है, मेरे को भी इतना नहीं पता। अबे मुझे कुछ नहीं पता, अभी कुछ याद नहीं है, ठीक है। जब उस वक्त मतलब आपका ऐसा बिजनेस वगैरह ही था, ये मतलब कॉर्पोरेट लाइफ का एक्सपीरियंस नहीं है? नहीं, उसके बाद फिर कुछ खास चला नहीं। Okay. तो फिर कंपनी भी हम लोगों ने स्टार्टेड विद फ्रेंड्स। तो जब शुरू में जब नई काम था तो सब कुछ ठीक था। जब काम आया चेक्स आने लगे। हिंडाल्को का काम हमने किया था। हिंडाल्को सब बिग प्रोजेक्ट, उनका एक ऐसा रियल टाइम सिस्टम जो है ना कि जो उनका फर्नेस चलता है उसमें रियल टाइम डेटा स्टोर करना वो था। तो वो कोडिंग वाला तो कोई और कर रहा था, मैं आई वाज नॉट कोडिंग पार्ट, डूइंग द कोडिंग पार्ट, मैं जस्ट उसको इम्प्लीमेंटेशन देख रहा था। इट वाज गुड प्रोजेक्ट। तो उसके बाद कोई डिस्प्यूट हो गया तो कंपनी बंद हो गई, तो देन आई शिफ्टेड। फिर मैंने जो डिस्प्यूट किस बात पे हुआ था? पैसे ऐसे लेके होता था किसने मारा था ईमानदारी से? वो ठीक है, वो बहुत लंबी कहानी, फिर बोरिंग हो जाएगा, इसको लेट्स मेक इट फनी। फिर वो क्या यूएसए में चला गया डिस्प्यूट होने के बाद? बड़ी आईटी कंपनी है। एक्चुअली उसका एक भाई यूएसए में भी है। तो ये हुआ। साजिद भाई को सोच यूएस जाने के लिए ग्रीन कार्ड नहीं मिला। नहीं, मुझे बस उसका ये जो निशान है ना, ग्रीन फ्लैग ये जो निशान है ना, बस इसी निशान से चला जाऊंगा मैं। साजिद भाई आपका बाल बहुत हो गया तो दिख नहीं रहा है, कहाँ पे है भाई? नहीं दिख रहा है कहाँ है? नाम है भाई, है तेरे को फोटो की? नाम उर्दू में लिखा है, वावा बोल देता हूँ मैं। उर्दू में लिखा है? नहीं अबे मजाक कर रहा आप बोले थे मुझे इसको लेके आवे इसको निकाल। तो आपने ऐसा बताया था कि एक टाइम पे आप सेल्स वगैरह लोन वगैरह सेक्टर हाँ, में वर्क फिर करते मैंने बैंकिंग में शुरू किया जॉब। आई यूज्ड तो लोन्स वगैरह का आपका काम था? आई यूज्ड टू वर्क विद बार्कलेज, फिर देन आई बिकम जॉबलेस। रिसेशन आ गया था ये दोस्तों। ओके। ओके। तो लोन वगैरह का आपका काम था? अभी भी है। अभी भी है? मतलब आप कॉल करते हो लड़की के आवाज में रात को? हेलो सर, मैं शुभना बोल रही हूँ एबीसीडी बैंक से। मैं करता हूँ लाइक नहीं भाई, पर अगर आप इनको देखो सही से तो ये लोन देने वाले नहीं, वसूली लगता है। इसलिए मैं रखा भी गया एक्चुअली कि हाँ कि जब अगर कहीं केस खराब हुआ तो मैं जाके सौरभ के साथ आप क्या करोगे? वो अगर पैसा मान लिया तो सारा को उल्टा लटके के मारूंगा मैं। पर पैसा तो नहीं मिलेगा ना आपको, क्यों मारोगे? मन की शांति तो मिलेगी। बैंक का पैसा आपका थोड़ी है। ठीक है, बस इसलिए मुझे शांति चाहिए ना, मन के मार के पैसा भड़ास निकालो। भाई साजिद भाई कोलकाता पुलिस जैसा है, रात को पी के बेमतलब का मारता है भाई। लॉकअप। अरे भाई नहीं भाई, ये लेजिट है। मेरा दोस्त गया था ना, उससे 10,000 रुपए लिए कि रात में उनके को मारेंगे नहीं। अच्छा, आज फादर्स डे है ना? फादर्स डे है उसका आज? नहीं, आज अब्बू जान डे है। आज फादर्स डे है। हाँ, तो इससे इसका क्या रिलेशनशिप है? एक चीज़ मैं बोला चाहता था, जैसे मैं मिमिक्री वगैरह शुरू किया था तो आई एम बिग बॉलीवुड बफ। मेरे कॉमेडी में भी बॉलीवुड का रेफरेंस बहुत आता है, तो कहीं ना कहीं तुम्हारा जो बॉलीवुड बेसिकली एडवांटेज का रीज़न है कि माई फादर वॉज अ बिग, वो भी वर्ल्ड बफ था। एंड ही वॉज, अगर तुम एडिटिंग करोगे तो मैं दिखा दूँ, ही वॉज मैंने उनके बहुत सिमिलैरिटीज थी देवानंद से। ओके। और वो एक्चुअली बहुत अच्छे देवानंद के कॉपी वेयर कर लेते थे। तो शायद जो मिमिक्री वाला मैंने शुरू किया ऐसे, और ऐसा दिन भी आज फादर डे हम लोग शूट भी कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनसे याद है, उनसे आई पिक्ड अप फ्रॉम देयर ओनली। फिर तो वही है आज। सौरभ का बाप बकचोदी करता था सौरभ नहीं भाई, आज फादर्स डे पे तो मैं नहीं कुछ तो वो एक बिग सपोर्ट तो था, अब तो ही इज नो मोर, तो ठीक है। बट आज So like how much you relate with your father? बहुत ज़्यादा लाइक रिलेट, मतलब कि लाइक बहुत रिजेम्बलेंस लोग बोलते थे। अब तो मैं थोड़ा वेट बढ़ गया ना, बट आई यूज्ड टू लुक मोर लेस लाइक हिम।
आप जो करते हैं ना कि लाइक आप दुबई गए थे राइट, मतलब बताते हैं दुबई में कुछ साल रहे। फैक्ट है, फैक्ट है हाँ। जोक क्योंकि प्रेमाइस होते हैं ना वो फैक्ट होता है, और पंच लाइन जो होता है तो फिक्शनल होता है, तो ये प्रेमाइस है। अच्छा तो दुबई आप कैसे गए थे लाइक यूएस नहीं जाके दुबई के? यूएस नहीं सही तो दुबई सही। चाय चाय पीते देखे लगे नहीं, दुबई में जाते तो मेजोरिटी बनते ना, यूएस में जाते तो माइनॉरिटी बनते हैं। इसको किसी न किसी ऐसे रैंक पे लेके जाने को है। ठीक है यार, क्या यहाँ भी माइनॉरिटी में हो या 3:1 क्या कर सकते हैं, क्योंकि परसेंटेज ज़्यादा है हमारा, 25% है अभी। कोई ना, इंशाल्लाह 2050 तक टेक ओवर होगा। भारत एक मुस्लिम बहुमूल्य देश बन जाएगा। तो ये खा लेना भाई, ये अखंड पाकिस्तान, अखंड इस्लामिस्तान, अखंड इस्लामिस्तान। अरे भाई नहीं बोल भाई, तो मटी देखो समझ आ रहा है भाई, तो अखंड इस्लामिस्तान बोल दिया ना भाई। अरे गाँव भाई में नहीं, पाकिस्तान का झंडा डाल वहाँ से या सामने यूएस का फ्लैग निकलेगा। हाँ भाई, और तुम मुंह से म्यांमार नहीं जल्दी जल्दी हाँ कर फटाफट। भाई देखो बोलने का रीजन है क्योंकि इस बार बीजेपी को कम सीट मिला है, तो थोड़ा तो हम लोग कुछ उल्टा सीधा बोल ही सकते हैं। नहीं बड़ा पॉइंट है, लोग हमेशा ना मुस्लिम्स को हमेशा बीजेपी से बहुत ये ना रिलेट करते हैं कि लाइक ना डराना है ना, लेकिन आई हैव ऑलवेज फेल्ट कि बीजेपी ने हमेशा एक बैलेंस मेंटेन करने की कोशिश की है व्हेन इट कम्स टू मुस्लिम्स। ठीक है, पहले देखो, पहले थे LK अडवाणी और अटल बिहारी वाजपेयी। ठीक है, LK अडवाणी मेड अटल बिहारी वाजपेयी मॉडरेट, है ना, लीनियंट, है ना। देन केम मोदी जी 2000 जो हुआ कुछ हुआ, तो मोदी जी मेड लुक LK अडवाणी मॉडरेट लीनियंट। ठीक है, उसके बाद देन केम योगी जी मेड मोदी जी लुक मॉडरेट लीनियंट, है ना, बुलडोजर एक्टिविटीज ना। अब मैं इस सोच से घबरा रहा हूँ कि अब वो कौन आएगा हु वुड मेक योगी लुक मॉडरेट, क्योंकि योगी तो बुलडोजर चला दे रहा है, वो तो तू भी चला देगा भाई, टैंक उड़ा देगा, ट्रेन चढ़ने टैंक से चला देगा भाई, ट्रेन से कुछ नहीं होगा। हाँ टैंक नहीं लोगों पे। हाँ, मतलब अब ये तुम लोग ऑप्शनल है, रखना चाहते हो रख सकते हो, काटना चाहते हो काट सकते हो। ऐसे वैसे आप इलेक्शन कटता तो है ही। तो ये था ना, ये जोक डाल सकते हो ना, अच्छा जोक था। हाँ ये अच्छा था। पर अपना फुटेज बढ़ाने के लिए फ्रॉड का सी भाई, हाँ। दो का रोस्ट ऑलरेडी करते हो, तीसरा तेरा बारी है, तू क्लोज होना है तेरे को, नहीं किया, होना है तेरे को, तो काहे बच्चों देख। हाँ ठीक है, तो बेसिकली अभी हम इलेक्शंस का बात कर रहे हैं, तो रिजल्ट देख के आप सरप्राइज हुए थे या खुश हुए थे? दोनों हुए थे। ठीक है, मतलब चलो अच्छा हुआ थोड़ा सा, मतलब थोड़ा सा लेट्स वी गॉट अ ब्रीदिंग स्पेस, मतलब ब्रीदिंग स्पेस मिला आपको। वैसे आप ये बताइए, आपको डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ता था? नहीं, ऐसे पर्सनली कभी नहीं उस बात पे नहीं हम पूछ रहे, आप काहे उधर लेके जा रहे हैं, नॉर्मल जवाब। कैसा डिस्क्रिमिनेशन? देखिए आप लाइक आपने ऐसे बताया था आप शायद मुजफ्फरनगर साइड से हैं, मुजफ्फरपुर में कभी रहे नहीं है, बट आपका बैकग्राउंड है, तो बीइंग अ बिहारी, अच्छा बीइंग अ बिहारी, हाँ बीइंग अ बिहारी जब आप बंगाल आए, हाँ, तो कमेंट्स में तो भाई मेरे को लोग ट्रोल कर देता है इस साल तेरे ज्यादा लोग कर रहे हैं हाँ कि बंगाल में क्या कर रहा है। वैसे आपको आपने कभी रियल लाइफ में एक्सपीरियंस किया? मैंने नहीं किया, बट ऐसे रियल लाइफ में ऐसा कोई एक्सपीरियंस खास नहीं, लेकिन वो लोग कुछ लोग ऐसे रहते ना, बेचारा हिंदुस्तानी अच्छे, वो एक वर्ड सुना था मैंने, तो बेचारा हिंदुस्तानी। बट मेरे को लगता है कि इनके लिए डिस्क्रिमिनेशन कुछ अलग लेवल पे है, तो वो लेवल पहुंच नहीं पा रहा है। ऐसा हुआ कि आप कभी अपना नाम बताएं, बस नाम बताने की वजह से सामने वाला डर गया हो या गुस्सा हो गया हो? नहीं, मैं टू बी ऑनेस्ट नहीं माना, मतलब तू बहुत तेरे को बहुत खराब लगा कि नहीं हुआ। अब पता नहीं ये पॉडकास्ट कहाँ जा रहा है। ठीक है, मैं जब दुबई में था, बीच में आई यूज्ड टू कम, बीच में वेकेशन आता था, और उस वक्त कुछ अखलाक को ला के जो केसेस हो गए ट्रेन में, तब उस वक्त ना थोड़ा सा, मतलब अगर कोई फ़ोन ट्रेन में सफ़र, प्लस सपोज सब दुबई माने से इंडिया आने बाद कहीं रिलेटिव घर आ रहे तो सफ़र करने के बाद तो बड़ा सा अजीब सा लगता था कि लाइक फ़ोन करे कि आदमी आसपास कैसे रिलेट कर जाए, क्या करते, वो एक दहशत था। कभी नेवर हैड करना, तो अपना नाम, आइडेंटिटी, एक वही टाइम था
वो 6 महीना जो भी साल भर का जो भी थोड़ा सा हेजिटेशन करता था। हाँ, उस वक्त तक मैं 2015 के अराउंड ऐसा कुछ होगा ना, 15 उस टाइम ही दौरान ये सब बहुत कांड हुए थे, बट नेवर हैड, मैंने पर्सनली मुझे कभी ऐसा कुछ फील नहीं हुआ, कोई ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ कि डिस्क्रिमिनेशन बिकॉज ऑफ बीइंग मुस्लिम या मेरे दोस्त वगैरह, ऐसा कभी पर्सनली फील नहीं हुआ। बट उस समय इन्वायरमेंट ऐसा था, कुछ कर नहीं सकते कि ट्रेन में लोग बहुत, अब पीपल सेट्स फ्रेंड्स, क्या कर सकते हैं उसमें, वो सब एक साथ कई सारे इंसिडेंट हो गए थे। तो उस वक्त ना कोई फ़ोन आता तो मतलब सलाम भी थोड़ा ना फास्ट में बोलते थे, मतलब ऐसे लाइक ताकि लोग पकड़ नहीं पाए। बीच में नमस्ते बोल देते थे, कभी भी नमस्ते बोलते थे। अस्सलाम नमस्ते। वो एक थोड़ा सा फेस तो था वो। तो आपने अपना नाम बदल के तो अपना नाम बताने में थोड़ा सा मतलब लाइक तो आपने गुड्डू। मेरा घर नाम गुड्डू है। हाँ, नहीं पता, घर वालों को पता तो प्रॉब्लम हो सकती है। बैकअप बस गूगल ड्राइव में नहीं होता भाई, नाम का। आप ये जेन्युइनली बोल रहे हैं या फिर आमिर खान का हालत देख के बोल रहे हैं? नहीं, ऐसा माहौल था तो उस वक्त, उसमें कुछ नहीं कर सकते कि माहौल आमिर खान या फिर, लेकिन अब नहीं भी रहा हो तो एक इनसिक्योरिटी तो फील हो ही सकता है ना, मतलब मैं नहीं कह रहा कि लोग। वैसे आपने दुबई वाला स्टोरी नहीं बताया आपका? हाँ, दुबई जो मैं गया था फिर यहाँ से ना, लाइक कैसे गए थे दुबई? तो मेरे को एक दोस्त है, वो मैं तो शुरू से इवेंट और मेरा दोनों पैरेलल चला था, इवेंट्स करता था और जॉब था उस वक्त। रिसर्च जैसे बताया था कि आई यूज्ड टू वर्क विद बाकी दिन आई बिकेम जॉबलेस सिचुएशन में, तब जॉब चली गई थी और वही ये ट्रांजिशन फेज था जब अपना वो लोन कंसल्टेंसी काम शुरू कर रहे थे, तो जम रहा था। तो इन द मीन टाइम मुझे हम लोग एक चाय अड्डा है आज़ाद, में वहाँ पे अड्डा मारते थे तो शाम के वक्त। तो वहाँ पे एक बंदा, वो दुबई रहता था, वो बोला कि भाई एक नया क्लब खुल रहा है, आपको चलना है, मतलब वहाँ पे रिक्वायरमेंट एंकर का। ठीक है चलो, दुबई का ऑप्शन अच्छा मिल रहा है भाई। चला गया भाई दुबई में, तो वो डरा था मुजराबार। लेजेंड मुजराबार इज द वर्ड व्हिच इज यूज्ड फॉर डांस बार। डांस बार जो होता है जिसमें बॉलीवुड सॉन्ग पे गाना गा बजता है, और वो 7 बजे के बाद वहाँ शुरू होता था और मुझे वहाँ पे एंकरिंग करना था। भाई 1 महीना में मैं पक गया, मतलब मजा देख के नहीं, लाइक नहीं ना, पक क्यों गए? आपको तो मजा आना चाहिए। नहीं, वो पहले ही तो जैसे हम लोग इवेंट में कहीं जाते थे तो जैसे हम लोग कहीं भी गए, फ्लाइट से गए, ट्रेन से गए, तो जैसे उतरते तो लोग आते थे जो रिसीव करने के लिए, सामान उठाने के लिए। मैं तो भाई अब तो इंटरनेशनल जा रहा हूँ। उतरा, कोई आदमी नहीं है। तो देख के बड़ा अजीब सा है, मैंने तो वो फिर वहाँ तो फिर वैसे ही मतलब आपका मतलब एक्सपेक्टेशन यहाँ था, यहाँ पे आया और आई वॉज नॉट लाइकिंग द एनवायरनमेंट। ठीक है, और 7 बजे शाम को वहाँ पे शुरू हो जाता, ठीक है 7 बजे, और कोई उसके बाद वहाँ पे जो डांस बार है 3 बजे रात तक चलता था, 3 बजे ऑफ होता। तो पूरा तो स्लिप रूटीन चेंज हो गया ऑलरेडी, और कोई लाइव नहीं है। मतलब मुझे 1 महीना हो गया था, लोग मुझे, मेरे दोस्त लोग बोलते दुबई में क्या देखा। तो मैं एक जोक है यहाँ पे कि एक लड़की का बेसिकली शादी हुआ तो हनीमून के लिए मसूरी गई, मसूरी कहीं किसी हिल स्टेशन में गई। तो उसकी जब वापस लौटी तो बोली कि मसूरी में क्या देखी, तो बोलती पंखा। समझा? इसके साथ प्रेम डाल तो मैंने पंखा देखा, तो मैं बस वही मतलब मैं सिर्फ मैं दुबई में सिर्फ दीवार देखा भाई। दुबई गए थे कि थाईलैंड गए थे? सिर्फ क्लब्स के दीवारें देखता था, कुछ नहीं, मतलब लाइक रूम से निकलता, गाड़ी में बैठता, उसके बाद मतलब बहुत बोरिंग हो गया था। जनरली लोग मुजरा देखना एंजॉय करते हैं। मैं आपको क्या लगा था कि दुबई जाके आपको एजुकेशनल सोसाइटी में पढ़ाने का मौका मिलेगा? शो करने गए थे तो नहीं भाई, मैं बता रहा हूँ, आई थिंक मेरे को लगता है कि आपका वो गायनेकोलॉजिस्ट वाला सीन हो गया था भाई, हर दिन ही सेम ही चीज हो सकता है नहीं, अब क्या ही भाई, क्या ही वर्स्ट फेज ऑफ माय लाइफ। लेकिन जब मैं दुबई जा रहा था, मतलब वर्स्ट फेज तो नहीं कहते, हाँ एक अलग सा फेज था। वर्स्ट फेज तो 2015 में आया था, बोला नहीं, क्लब खोलने के बाद नहीं आपको लग रहा है वर्स्ट फेज स्टार्ट हुआ? नहीं, क्लब में तो बहुत अच्छा, पॉडकास्ट में आने के बाद पॉडकास्ट में तो नहीं, क्लब में तो स्टार्टिंग सपोर्ट रहा ये लोग का, शुभम का और हर्ष का।
तो सपोर्ट रहा है। मैं चलता हूँ। तुम्हारा भी सपोर्ट हाँ भाई स्टार्टिंग से। मैं भी चलता हूँ भाई, मैं कैसे क्लब में हम लोग सोचे थे, तब हम लोग तो बेसिकली शुभम और हर्ष ने मुझे बोला था कि आप मेरा कॉमेडी देख लो, कॉमेडी इनका जो टीटी का माइक होता है। तो मैं बोला ठीक है मैं देख लेता हूँ। तो मुझे अच्छा लगा, तो मुझे सोचा कि मैं उनको बोला कि मैं भी अपना क्लब खोल रहा हूँ, क्योंकि उसको मुझे मुद्रा से तो बेहतर है। बहुत जगह माइक नहीं हो रहे थे काकड़ा में। मुझे तो आपका ऐसा हमको लग रहा है ना, वो अबे ये पूरा डाइवर्ट है, कभी यहाँ से कभी वहाँ से, पूरा डाइवर्ट हो जा रहा पॉडकास्ट। कभी दुबई चल गया, अभी क्लब शुरू हो गया, क्या शुभम आ गया, फिर अब हम लोग कहीं अच्छी जगह चलते हैं जहाँ साजिद भाई को अच्छा लगे। आपने क्रिश मूवी देखी? आपने कभी अपने घर पे ऐसे बोला माँ मेरी शक्तियों का गलत किस एंगल से? मुजरा में हाँ मुजरा में अब क्या एंकर करते, तुम लोग को पकड़ के रखते थे ऐसे नाच रही है। अबे मतलब कि ये गेस्ट की ये फरमाइश है इस आर्टिस्ट पे, ये मतलब फरमाइश भी लोग दे रहा था कि इस गाने पे नाचो भाई 500 दिरहम 1000 दिरहम एक गाने का भाई। आप भाई उससे अच्छा काम होता है अगर आप उन लोग का पैसा लेके इन लोग के बस ब्लाउज में डाल दो। डाल दे नहीं देना, अब तक नहीं आया था, अब आ गया है। नहीं एक्चुअली वो पहनते नहीं थे, इसलिए नहीं डालते थे। पहनते तो डाल देते भाई। स्ट्रिप क्लब और मुजरा में अलग अलग है भाई दोनों। नहीं भाई मुझे बड़ा पता है भाई, बस इतना डिफरेंस। डांस बार का मैं डांस बार का इंडस्ट्री टर्म, वहाँ पे उसको मुजरा बार ही बोलते हैं। वहाँ पे वो ट्रांस वगैरह, ट्रांस भी होता है, डीजे भी होता है, वो सब ट्रांस म्यूजिक का बात कर और ट्रांस म्यूजिक की बात कर रहा तो क्या है? वो अलग है। तो अभी ये बिल्कुल पॉडकास्ट अलग से अलग कहाँ से वो ट्रांसजेंडर का बात कर रहा है। ट्रांस म्यूजिक से ट्रांसजेंडर चला गया, मुजरा बार से फिर ऑप्टिमस प्राइम। मैं बताता हूँ ना, क्योंकि मैंने एक डॉक्यूमेंट्री देखी। अच्छा। वहाँ पे वो लोग बहुत सारे ऐसे दुबई में डांस बार से, जहाँ पे बहुत सारे जो बहुत ही सुंदर, जनरली ट्रांस लोग बहुत सुंदर होते हैं। अच्छा। तो ट्रांस लोग का तो डॉक्यूमेंट्री उनको वहाँ दुबई वगैरह में ले जाकर सब तरह का होता है वहाँ पे, माने कि इवन माने कि वहाँ पे तो नहीं लीगल होगा ना? क्या चीज? हाथ भाई चोरी करने पे हाथ काटते हैं, गे सेक्स करने पे। अब ये सब चीज मतलब पॉडकास्ट में बोलना चाहिए कि नहीं, क्योंकि मुझे कभी ना कभी दुबई जाना है शो करने का, अगर वायरल हो गया पकड़ लिया तो ये सब चीजें ऑब्वियसली चीजें काट लेना चाहिए भैया, है कि नहीं? तो मेरा क्वेश्चन है कि जैसे जनरली हिंदू लोगों में बहुत ऐसे कास्ट वगैरह का सीन होता है, तो आप तो बिहार से हो, आपके साथ हुआ है कभी ऐसा कास्ट? खास हम लोग तो ब्राह्मण है, मुसलमान का, हम लोग सैयद है। ब्राह्मण है हमारे मुसलमान का? मुसलमान मतलब आप लोग गाय नहीं काटते हो, सब काटते हो? वो अलग चैप्टर है। ओके भाई, तू क्यों खराब कर दे रहा भाई? चूत है भाई, अच्छा जोक यार, ये तो काट देना है। चूत क्या भाई, तू क्या भाई? हाँ, मतलब खराब मतलब क्या? या आप ही, इसका मतलब आप ही वो जो माइक में मतलब बोलते हैं ये ऐसे। अबे पूरा ही खराब कर दिया भाई। तू नहीं डाल सकता भाई अभी। नहीं, मुसलमान ब्राह्मण लाइक जैसे कास्ट सिस्टम में होता है ना, मैंने के हिंदुज़ में कि ब्राह्मण मौलवी अलग है यार, मौलवी तो प्रोफेशन थोड़ा कास्ट, ठीक है? तो पुजारी होता है, पुजारी होता है वो। तो मुस्लिम में होता है कि सैयद, शेख, मलिक, पठान, ये सब नीचे वाला क्या है? जुल्हा वाला होता है, ठीक है ना? जुल्हा जो बुनकर होते हैं। तो हम लोग जो सैयद है, तो अब जब मैंने क्या होता है ना कि जब मुझे कोई बोलता है, जैसे बहुत कॉमन सरनेम है खान, ठीक है ना? अब सैयद खान पठान उसका, तो मुझे कोई बोलता है कि भाई तू अपना नाम साजिद खान रख ले, तुम्हारा दोबारा मत मुल्ला, सैयद है बड़ा जाता है। आप डिस्क्रिमिनेशन करते हैं? नहीं, मैं ऐसे मजाक बोल रहा था, वो पूरा वो ये हो जाता है कि भाई नहीं। तो हिंदुओं में लिच्चड़ में आता है। अब ये लग रहा है कि प्रोड्यूसर का कॉल है भाई, मतलब मेरा सरनेम तेरे को पता है? मैं भाई बर्थ ही सिर्फ अच्छा हूँ भाई, ब्राह्मण। ये तो ब्राह्मण है भाई, हरकतों से तो नहीं। तू हिंदू का ब्राह्मण है, मुसलमान ब्राह्मण। हाँ तू ये तुम लोग क्या हो भाई? तुम लोग क्या है? रे भाई देख इसका NIT में क्यों हुआ, पूछ भाई, रिजर्वेशन मिला था? नहीं मिला था?
ओबीसी है ना? भाई जो मैं अभी नीट वाला बंदा आएगा तो बताएगा कि नीट में ओबीसी का कट ऑफ ज्यादा होता है भाई कभी कभी। पर तेरा तो एनआईटी था ना, बात क्या है पलट? मैं पॉइंट बता रहा हूँ कि वो स्पेलिंग का ही थोड़ा डिफरेंस है। मैं बता रहा हूँ नीट और नीट कि में। ओबीसी में बेसिकली ज्यादा रिजर्वेशन नहीं मिलता भाई। और ज्यादा नहीं मिलता, देखो रिजर्वेशन ज्यादा नहीं मिलता। हम लोग जनरल में दे दे के गांड भरवा रहे हैं, रिजर्वेशन ज्यादा नहीं मिल रहा भाई। क्या तकलीफ, क्या स्ट्रगल है भाई अनन्या पांडे, क्या स्ट्रगल है भाई। भाई ये पॉडकास्ट कहीं से कहीं चला जा रहा है। अभी हम लोग बात बोल रहे हैं ना भाई, तुम लोग का भाई चाहना शाहरुख खान का बेटा हूँ लेकिन मुकेश अंबानी जैसा पैसा नहीं है मेरे पास। भाई ये क्या बात है? देख, अरे नहीं, बट एक पॉइंट है कि अभी हम कास्ट के बारे में बात करें, हम लोग तो खैर बात करें, बिहार में वो लोग कास्ट सेंसस करा दिया। अब वो पता है ना, उन लोगों को पता है कितने पासवान है कितने खान है। उस सेंसस का फायदा मतलब क्या, रीजन क्या था करने का? कोई फायदा है? वोट मिलते हैं ज्यादा। वोट मिलने के बाद नहीं है, मतलब कास्ट सेंसस जो सेंसस क्यों करा जाता है कि हमारे पास कितने डेमोग्राफी क्या है। अब जो बेसिकली ये जो भी गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज है ना, अब किस सबको सेम घर मिल रहा है कि या कि नहीं, या ये फिर सब। वो बेसिकली उस तरह से जस्ट इमेजिन करके कास्ट सेंसस का डेटा अगर दंगाइयों के पास पहुंच जाए। उन्हें तो पता होगा। तभी मैं सोचा ये क्वेश्चन क्यों बोल रहा है, फनी पार्ट लाना था। नहीं, ये मैंने अभी सोचा, ठीक है। जब तक आप बोल तो भाई नहीं, उन्हें पता होगा ना कि 5 अब्दुल यहाँ रहता है, 5 शाह यहाँ रहता है, 5 दास यहाँ भाई। रहता ये है। तो बहुत साल से पता था, आज बस ऑन रिकॉर्ड हुआ है। मुझे तो इतना लगता है। आपके टाइम में कभी कर्फ्यू वगैरह लगता था जिसपे हाँ ना, मैंने देखा कर्फ्यू देखा था मैं, वो इंदिरा गांधी के डेथ के बाद कर्फ्यू लगा था, तो इट वाज वेरी वेरी स्मॉल दैट टाइम। तो फिर वो मतलब कुछ सामान वामान मिलता नहीं था। फिर देन 92 में भी कर्फ्यू लगा था, वो भी देखा था। तो ये दो इंसिडेंट देखा हम लोगों ने कर्फ्यू वगैरह। तो कोविड के टाइम पे भी कोविड कर्फ्यू हो गया। अरे वो कर्फ्यू में भाई गोली थोड़ी चल रहा था। नहीं पहले वो सामान नहीं मिलता था इंदिरा गांधी की इमरजेंसी के टाइम पे, बाद में राजीव गांधी का बॉडी नहीं मिला। नहीं भाई, ठीक है, नहीं बीजेपी का इतना सीट तो है कि ये जो कम कर सकते हैं। नेक्स्ट देख, बीच में नहीं बोला। हाँ, गुड भाई, इट्स रियली। वैसे भी साइड नहीं है, तो साइड ही बोलेगा। साइड स्टिक है हम लोग के। नहीं बोलूंगा। हाँ। ठीक है। हाँ, साइड स्टिक तो ही लगता है। अभी ना बेसिकली आपका ये क्लब लेके क्या विजन है? क्लब लेके विजन ये है कि हम लोग इसको मैंने अच्छा से डेवलप करें और रेगुलर माइक्स हो और इस तरह से पॉडकास्ट वगैरह जो होते हैं वो हो। बेसिकली कम्युनिटी डेवलप होना चाहिए कि लाइक जो काम हम लोग जो स्टैंड अप के लिए जो अभी तो मैं ये नहीं कहूँ कि दिस वेन्यू इज फिट फॉर कोई अपना प्रॉपर स्टैंड अप यही जिसको पैन इंडिया के लिए, लेकिन अगर रील्स वगैरह पे निकालते हैं तो जाए वहाँ तो उनको ये जितना कॉमेडी करें, क्योंकि हम लोगों ने या सब लोगों ने स्ट्रगल देखा है कि दिल्ली मुंबई दौड़ो वहाँ पे वो वीडियो बनाओ करो। तो अगर ये फैसिलिटी हम लोग कलकत्ता में आ जाए, मैं नहीं कोई और भी करेगा, तो ये हमारे कम्युनिटी के लिए अच्छा है। इट्स नॉट के सिर्फ ये टैलेंट हब करो या मैं ही करूँ, कहीं कोई भी करके अगर इसको सक्सेस कर सकता है कि हम लोग को यहीं पे रिकॉर्ड, क्योंकि पता है यार हमारे पास ऑडियंस शुरू में ऑडियंस तो होता नहीं है। तुम कलकत्ता में अगर 5-10 तुमको रिकॉर्ड करना है, 5-10 लोग को बुलाओगे तो आ ही जाएंगे। अगर 3 आदमी लोग कर रहे हैं, 5-10 लोग 5 लोग सबके लिए 15-20 तो एक अच्छा शूटिंग रिकॉर्डिंग हो जाएगा। और मेरे ख्याल से दिस इज द बेस्ट क्लब फॉर मतलब कॉमेडियंस के लिए सबसे बेस्ट है। ठीक है, कॉमेडियंस फ्रेंडली क्लब है कि मतलब कोई भी आप पूरा खुला छूट देते हो कि कोई भी आके कंटेंट रिकॉर्ड करवा सकता है, शो ऑर्गेनाइज कर सकता है, कोई भी पॉडकास्ट कर सकता है। पर देखो सौरभ अगर पॉडकास्ट तो कोई भी कर सकता है, कोई बायस नहीं है हमारे यहाँ पे हमारे। तो यही है बेसिकली, बस उसको थोड़ा रोस्ट कर देते हो। रोस्ट तो मैं लेकिन सौरभ का तो डे 1 से सौरभ अब है एंड लास्ट में नहीं दे वर पार, लेकिन देन लेटली भास्कर ज्वाइंड विद अस। भास्कर इनिशियली मेरे माइंड में ये भास्कर नहीं था, मैंने कई बार बोला उसके बाद भी फिर बांग्ला कॉमेडी ही इज हेडिंग एंड डूइंग वेरी वेल, बहुत अच्छा कर रहा है। और बांग्ला कॉमेडी हमारा रीजनल कॉमेडी इज अ बिग थिंग कलकत्ता में, एंड भास्कर तो बहुत अच्छा काम कर रहा है। आप भैया कभी अपने जिंदगी में कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम वगैरह के लिए प्रिपेयर किए थे? आईटी के लिए किए थे, मैंने स्कोर भी नहीं देखने गया था। आईटी मेरे साथ जो लड़का जो हम लोग ज्वाइंट स्टडी करते थे, ज्वाइन तो अब वो जेई क्रैक करके
अभी 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 यूएस में, अभी रिसेंटली मेरे से मिलने सब यूएस चले गए, सब यूएस चले गए। मैं सिर्फ दुबई तक गया, वापस आ गया। बस शाहरुख खान को पकड़ लिया। साजिद भाई आपका यूएस जाने का सपना नहीं है? नहीं, नेवर ड्रीम्ड ऑफ गोइंग टू यूएस। क्यों? अरे वहाँ पे भी अगर हो गया तो मुझे नहीं मतलब अब तो मैं अब तो मुझे नहीं, अब तो मुझे दुबई से भी बोलते हैं आ जाओ, बट लेकिन अगर मुझे कॉमेडी में अपना करियर परस्यू करना विच मतलब चाहता हूँ तो मुझे तो इंडिया में ही रहना, क्योंकि मेरा ऑडियंस यही है। अभी यहाँ से करके मैं कहीं और जा सकता हूँ। तो आपको भी नीट के रिजल्ट के बारे में पता होगा, राइट? हाँ। बवाल हो रहा है, राइट? तो आज हमारे पास ऐसे ही एनटीए का सताया हुआ एक मासूम सा छोटा सा नीट एस्पिरेंट है, और इत्रो गाइस, कम ऑन क्लैप फॉर हिम। तो बीच में आएगा, किसी को कूटना पड़ेगा, किसको हटाए? अच्छा ये हाय ब्रो। हाँ हाय। तो तुम नीट दिए थे, राइट? हाँ दिस ईयर। जैसे नीट से पहले ये बंदा एक दिन हमसे ऐसे मिला ओपन माइक में, कह रहा है कि भाई नीट एग्जाम दिए हैं बट मेरा 350 से ज़्यादा नहीं आएगा। तब तो कुछ और ही देखना पड़ेगा, पैरामेडिक्स वगैरह। पर जब से ये स्कैम आया एनटीए का, बोल रहा है कि मेरा कोई गलती नहीं है, एनटीए वाला लोग कुछ गड़बड़ किया है। हाँ थोड़ा सा तो बहुत ही ज़्यादा जो डिजर्विंग कैंडिडेट्स थे उनका नहीं हुआ इस साल। मेरा नहीं होता बट बहुत सारे थे जो 3 साल 4 साल ड्रॉप लेके पढ़ रहे थे, तो उनका 4 साल ड्रॉप उतने में हो जाता है। हाँ, मेरा ही दोस्त थे कुछ। तेरे दोस्त 4 साल से ड्रॉप कर रहे हैं। हाँ मतलब वो भी डिजर्विंग नहीं है भाई, 4 साल। नहीं बहुत अच्छे पढ़ाई करने वाले बच्चे जो थे, जो 3-4 साल ट्राई कर रहे थे इस एग्जाम के लिए। क्योंकि सीट बहुत लिमिटेड है ना इंडिया में, बहुत लिमिटेड एमबीबीएस के जो गवर्नमेंट सीट्स है, सो दैट इज वेरी डिप्रेसिंग फॉर द स्टूडेंट्स। ओके, एंड तुम्हें लाइक पर्सनली तेरे सेंटर पे कुछ हुआ था उल्टा पुल्टा? नहीं मैं तो पीडब्ल्यू से पढ़ता था, और वहाँ पे जो लोग थे PW नहीं कह रहा हूँ तो पीडब्ल्यू के जो बहुत सारे लोग सारे कोलकाता के सेंटर्स में घूम रहे थे, ठीक है? ओ चीटिंग करवाया? नहीं चीटिंग नहीं करवाए थे, बट पीडब्ल्यू के बहुत सारे लोग रहते हैं सेंटर के बाहर, वो देखते हैं कि कोई प्रॉब्लम हो रहे है कि स्टूडेंट्स को या नहीं। एक कोलकाता में तो मुझे नहीं लगता कोई प्रॉब्लम हुआ है। ओके, तो सिर्फ पीडब्ल्यू के लोग रहते हैं? नहीं ज्यादातर बाहर, सेंटर के बाहर, सेंटर के अंदर तो कोई किसी को अलाउ नहीं करते। क्या सिविल ड्रेस में रहते हैं? नहीं पीडब्ल्यू के ड्रेस में रहते हैं भाई, प्रमोशन कर रहे हैं। हाँ शायद फिजिक्स वाला। यस फिजिक्स वाला। अच्छा पीडब्ल्यू में फिजिक्स वाला, वही मैं सोच कर रहा हूँ प्रोसेस क्या। मैं पीडब्ल्यू तक चला गया, सी का नाम नहीं सो रहा है, सी नहीं आ रहा है, पीडब्ल्यू फिजिक्स वाला। मेरे जैसे जनरेशन के लोगों के लिए तो पीडब्ल्यू मीन्स फिजिक्स वाला पता है मुझे, उतना पता है। पीडब्ल्यू इज द न्यू टर्म फॉर मी, आज पहली बार। ओके, सो एक और चीज़ साजिद भाई, आपको इलेक्शन के टाइम में लगता होगा हम लोग को कि इलेक्शन कमीशन ही बहुत सबसे ज़्यादा यूजलेस है किसी चीज़ को ऑर्गेनाइज करने में, बट फिर एनटीए वाले आए, उनका आपको एक और चीज़ पता है उन्होंने? नहीं देखो, ये जो तुम गलत बात करी, ये जो क्या बोलते हैं, एनटीए का एग्जाम हुआ, एनटीए का एग्जाम, ये इलेक्शन कमीशन करा रहा है इस बार। ये जो देखो इलेक्शन में क्या हुआ था, एक्चुअली इलेक्शन में क्या हुआ था, 1 करोड़ 7 लाख एक्स्ट्रा वोटर आ गए थे और वोटिंग परसेंटेज बढ़ गया था, याद है इलेक्शन में? हाँ, तो वही फिनोमेना यहाँ पे हुआ ना, कुछ कैंडिडेट का स्कोर बढ़ गया कि बिकॉज इलेक्शन कमीशन ही करा रहा है एग्जाम। और एक चीज लाइक एनटीए वाले लोगों ने क्या किया? आई वाज एक्सपेक्टिंग अ बिगर लाफ यार। मेरे जोक को सटल लाफ कैसे आ सकता है यार, मैं खुद इतना ये ठीक था। सब लोग हंसो भाई एक बार साजिद भाई के लाफ। ठीक है, इस जोक के बाद से सैंटा ने हो बोला। ये ठीक था ये। गौरव को देख के भाई 513 घंटे का रेट है भाई। तो तुम फिर से नीट दोगे? नहीं मैं इस साल फिर से भाई मेंटल हरासमेंट। नहीं, तुम्हें क्या एनटीए पे विश्वास नहीं है कि खुद पे नहीं है? नहीं मैंने, मुझे नहीं लगता वो मेरे लिए बना है, मतलब भाई को ये नहीं लगता है कि तू यहाँ के लिए बना है, तू यहाँ बैठे कॉमेडी करेगा तो भाई ठंडा कर देगा। तो भाई तुम्हारे हिसाब से क्या बना है तुम्हारे लिए? मुझे अभी तक नहीं पता।
but I will discover. क्या बात है। मेरे साथ पॉडकास्ट करके खुद को डिस्कवर करा सब। फिर सोच तेरा फ्यूचर क्या होगा। तो भाई तो तुम इसके बाद क्या करने का सोच रहे हो? मैं ऑलरेडी पैरामेडिकल के लिए एडमिशन ले चुका हूँ वो कहा नहीं पैरामेडिकल। तभी मैं सोच रहा हूँ यार पैरामेडिकल वाले इतना गलत इन्फॉर्मेशन क्यों दे रहे हैं जिनका नहीं हो रहा है मेन चीज में वो सारे। हाँ भाई, कोई चॉइस से पैरामेडिक्स में जाता है? छटे हुए बदमाश चॉइस से कोई जाता मुझे है? असलियत में मुझे फिजिक्स अच्छा नहीं लगता, सो मैं इंजीनियरिंग में नहीं जा सकता। अच्छा नहीं लगता कि समझ नहीं आता? समझ नहीं, बिल्कुल भी समझ नहीं आता। सो मेरे पास कोई चॉइस नहीं है वैसे कि मेडिकल फील्ड से अलग कोई फील्ड में जाने के लिए। तो भाई बहुत सारा फील्ड है, सेल्स। हेलो मैं शुभना बोल रही हूँ बैंक से। नहीं, डॉक्टर के साथ रहने को मिलेगा। तो डेंटल एमआर बन जा सेल्स। साला तुम्हारा फेटिश सपना ही छोटा है भाई, इसको डॉक्टर बनना ही नहीं था। नर्स बन जा, नर्स बन जा। नर्स बन जा। नर्स के लिए जो मेल नर्सिंग के लिए सीट्स बहुत कम है। सीट्स कम है वैसे क्यों? मैं तो नहीं चाहूंगा भाई कि कोई मुझे मेल नर्स आके हाथ लगाए। मजा तो नहीं आता। मजा तो सही में नहीं आता। मजा नहीं आता सही। बीमार हुए मजा नहीं अरे आता। नर्स में मजा नहीं। अरे यार क्या मतलब तुमने नहीं देखा? नहीं मुझे तो आता है भाई। एक बार आंखें खोला है तो आगे का अबे यार क्या देखा तुमने यार? मेरा फेवरेट है। ओके ओके ओके। तो भाई बेस्ट ऑफ लक इसको बोल दे भाई पैरामेडिक्स के लिए। तो भाई तुम डेंटल के लिए नहीं ट्राई कर रहे हो? नहीं, मेरा उतना नंबर मतलब इस बार डेंटल के लिए बहुत ज्यादा तो बेसिकली तुम्हारा इतना खराब हुआ है। मुझे लग रहा है तुम्हें बीए ऑनर्स करना चाहिए अब। उतना खराब भी नहीं हुआ है। मतलब इस बार डेंटल की कट ऑफ भी 500 के ऊपर है ना। मतलब तुम कह रहे हो कि डेंटल की कट ऑफ बहुत तुम्हारा इतना खराब हुआ है कि डेंटल में भी नहीं है। ठीक है तुम कॉमेडी कर यार छोड़। हाँ भाई वो इतना क्या, इसका एक तो एनआईटी में हो गया तब से नीचा तुमको दिखा रहा है। तुम थूक दो इसके मुंह पे, हम लोग कट कर देंगे। क्या रिजर्वेशन कोटा में हुआ था? हाँ रिजर्वेशन कोटा में। इसके पापा सोर्स लगाए अपना। हाँ भाई मेरे पापा सोर्स लगाए थे वहाँ पे कोटा है। बट एनीवे गाइस, सो एनीवे भाई बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर, ठीक है? हाँ भाई And- it's pretty dark. सेम एज योर टी शर्ट, ओके? एंड थैंक्स साजिद भाई पॉडकास्ट में आने के लिए भी और ये जगह भी देने के लिए। एक एक चीज साजिद भाई का And I है। would say and I would say inshallah our boys played very well. Work done very well. So yeah, on this note let's end this podcast. Come on guys, can we have a last round of applause?